नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे हुए सवालों की। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में अग्रणी स्थान पर है। दक्षिण भारत का पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला सवाल है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द प्रोविजन ऑफ। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पहली बार किसकी व्यवस्था दी गई थी? केंद्र शासित प्रदेश, आत्म स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता या फिर द्वैत शासन। सही उत्तर है इसका प्रांतीय स्वायत्तता। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पहली बार प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। अगला सवाल है, नेम द मिनिस्टर हु रिजाइन ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर इन 1962। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। वीके कृष्ण मेनन, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई। सही उत्तर है इसका वीके कृष्ण मेनन। इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र दिया था। 21 जून इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। तो 21 जून को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। विच पॉलिटिशियन गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता द्वारा दिया गया था? मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, के कामराज या फिर कर्पूरी ठाकुर। सही उत्तर है इसका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अगला सवाल है, विच लॉन्च व्हीकल वॉज यूज्ड बाय इसरो फॉर चंद्रयान 2 मिशन। इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? इसका सही उत्तर है GSLV MK3। GSLV MK3 इस प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया था। इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स हैव द लार्जेस्ट शेयर इन देयर डिस्बर्समेंट फॉर एंड रिलेटिव एक्टिविटीज़। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के पास किसके संबंधित गतिविधियों के लिए उनके संवितरण में सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है कृषि। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के पास कृषि और उसके संबंधित गतिविधियों के लिए उसके संवितरण में सबसे बड़ा हिस्सा है। व्हेन वॉज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। GST कब लागू किया गया? सही उत्तर है इसका 1 अप्रैल 2017। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं? इसका सही उत्तर है 3, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है O3। जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। गोवा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तापमान में कितनी वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया का दर स्थिरांक दोगुना हो जाता है? द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज्ड। कितने डिग्री में इंक्रीज होने पर? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 40 डिग्री। सही उत्तर है इसका 10 डिग्री। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया नोन एज फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका उत्तर सभी को पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पहली यात्री रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच कब शुरू की गई थी? सही उत्तर है इसका 1853। 1853 में पहली यात्री रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच में शुरू की गई थी। Which of the following is the main tissue that carries water in a plant from its root to leaf? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? जाइलम, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या फिर फ्लोएम। सही उत्तर है इसका जाइलम। Why is the camel called the ship of desert? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो रेगिस्तान में परिवहन के लिए ऊंट का उपयोग किया जाता है, इसकी वजह से ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। व्हाट आर द फॉलोइंग आइटम? निम्नलिखित वस्तुएं क्या है? बैरोमीटर, मल्टीमीटर, डायनामोमीटर और थर्मोमीटर।
ये वस्तुएं क्या है ये आपको बताना है। भारण उपकरण है, मापन उपकरण है, नौचालन उपकरण है या फिर तापन उपकरण है। तो सही उत्तर है इसका मापन उपकरण है। द फेमस संगाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड या फिर मणिपुर। इसका सही उत्तर है मणिपुर। संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच रिवर। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या फिर गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वेयर आर एलिफेंटा केव्स लोकेटेड। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है। हेवलॉक द्वीप, माजुली द्वीप, मुंडो द्वीप या फिर घारापुरी द्वीप। इसका सही उत्तर है घारापुरी द्वीप। एलिफेंटा गुफाएं घारापुरी द्वीप पर स्थित है। इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर फिलीपींस। सही उत्तर है इसका फिलीपींस। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों से अस्तित्व है, कितने वर्षों से अस्तित्व में है, उसे प्राचीन कहा जाता है। मतलब प्राचीन किसे कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी है। तो अगर वो कितने साल पुराना है तब उसे प्राचीन कहना चाहिए। 150 ईयर्स, 50 ईयर्स, 200 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स। इसका सही उत्तर है 100 ईयर्स। अगर वो 100 वर्ष से अधिक पुराना है तभी उसे प्राचीन कहा जाएगा। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर है इसका SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द कोरोमंडल कोस्ट इज द लैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट। कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की भूमि है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। इन विच कंट्री वॉज द 13th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2021। 2021 में 13वां ब्रिक्स समिट को किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका होस्ट कंट्री रहा है भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल ओवरसाइट बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है। बाह्य निरीक्षण निकाय। इसका सही उत्तर है संयुक्त निरीक्षण इकाई। संयुक्त निरीक्षण इकाई इसका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स कन्वेड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में 4थी बौद्ध परिषद बुलाई थी। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर बिंबिसार। सही उत्तर है इसका कनिष्क। नेम द प्रोसेस बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 हाफ। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। बाइनरी विखंडन, बहुविखंडन, दोहरा विखंडन या फिर एकल विखंडन। इसका सही उत्तर है बाइनरी विखंडन। विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन मोस्ट साउदर्न प्लेटू। दक्षिणी पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। दक्षिणी पठार में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। 2021 के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। 43, 142, 11 या फिर 109। सही उत्तर है इसका 43। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक रही है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड विंटर डेजर्ट। निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल है। इसका सही उत्तर है पेंटागोनिया। इसको आप डेफिनेटली याद रखिए क्योंकि इसमें ऑप्शन भी आप पढ़ सकते हैं और इसका सही उत्तर है पेंटागोनिया।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL इन कंटेक्स्ट ऑफ टेलीफोन सिस्टम। दूरभाष प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो ADSL का पूर्ण रूप है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। अगला सवाल है पोंगल बर्ड काउंट इज एन अंडरटेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का एक उपक्रम है? पोंगल बर्ड काउंट किस राज्य का एक उपक्रम है? तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है इसका तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ईमेल, यूनिक आईपी एड्रेस, हैकर या फिर टीवी। तो सही उत्तर है इसका यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है इंटरनेट का यूज़ करने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर XML। सही उत्तर है इसका नॉर्टन। नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। विच प्रिंसली स्टेट वॉज नेम्ड अचेरी बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को अचेरी का नाम दिया था? तो सही उत्तर है इसका अवध। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने अचेरी कहा था। व्हाट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? ऑक्सीजन, कार्बन, रक्त या फिर लार। सही उत्तर है इसका लार। लार भोजन के पाचन में मदद करता है। हु लेड द रेलवे स्ट्राइक्स इन 1974। 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? SP मुखर्जी, मोरारजी देसाई, JP नारायण या फिर जॉर्ज फर्नांडिस। तो सही उत्तर है इसका जॉर्ज फर्नांडिस। इनके नेतृत्व में 1974 में रेलवे की हड़ताल की गई थी। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। लंदन में हुई प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग ने, भारतीय राजाओं ने या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तो सही उत्तर है इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि 1930 के फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था। अगला सवाल है ऑन द वेस्टर्न एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज द इंडियन डेजर्ट सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के पश्चिम सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है? पलानी, धूपगढ़, कंचनजंगा या फिर अरावली। तो सही उत्तर है इसका अरावली। अरावली के पश्चिम सिरे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद।